चलिए बच्चों, हेलो बच्चों, आज एक नई क्लास है सांख्यिकी स्टैटिक्स, ठीक है। और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। तो क्या है सरलीकृत रूप भाई? कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप, या प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि या सरल विधि। तो इसका आंसर क्या होगा भाई बच्चों? सीधी सीधी बात है, प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी होती है? कल्पित माध्य और पग विचलन विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है, साफ साफ दिखाई जाने वाली विधि। क्लियर? चलिए भाई, अब इस दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सारणी बनाते हैं इसकी। चलिए भाई, सारणी बनाइए हमने। 1 2 3। क्लियर? ठीक बच्चों, होती क्या क्या है ये मेरा क्या होता है भैया? वर्ग अंतराल, जो पहला दे रखा होता है सबसे ऊपर, वर्ग अंतराल। क्लियर बच्चों? दूसरा क्या होता है? बारंबारता। क्या होती है? बारंबारता। एक होती है सीएफ को क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। नहीं, अभी इसमें सीएफ नहीं अच्छा निकालना, सॉरी, इसमें निकालना मध्यमान। मतलब क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है, इसको मध्यमान बोलते हैं, मध्यमान एक्स आई। और एक चीज और इसमें ऐड होती है, जब माध्य निकालता है तो एक चीज ऐड होती है। क्या होती है वो? एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई क्या होती है भाई? एफ आई मेरी क्या होती है? बारंबारता। इसको क्या कहते हैं? बारंबारता को हम एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए भाई, निकालने का तरीका देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले लिख लेते हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। क्लियर बच्चों? बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा होने दीजिए। बारंबारता हमें मालूम है क्या है? 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और 4 है। क्लियर बच्चों? मध्यमान कैसे निकल जाता है? मध्यमान निकल जाता है इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ो, 2 और प्लस 4 को जोड़ोगे तो क्या होगा? और 2 से डिवाइड कर दो, 6/2, 2 तिया 6, तो 3 आएगा ना। तो यहां क्या आएगा? 3। इनको जोड़ो, 6 4 10, 10 में 2 का भाग दो तो क्या आएगा? 5। क्लियर? इनको जो 8 6 14, 2 का भाग दिया 7, 10 8 18, 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 9, 12 10 22, 2 का भाग दिया क्या? 11। और देखिए सबका अंतर सेम आ रहा होगा, देखिए चेक करिए, मध्यमान में सबका अंतर सेम। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, अब हमको सब कुछ पता है भैया, एक्स आई पता है, एफ आई पता है, एफ आई एक्स आई निकालना है। मतलब एफ आई एक्स आई निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा इसका मतलब। तो गुणा करिए, 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 11 चौको 44। ये मेरा क्या आ गया? एफ आई एक्स आई। अभी इसमें सिग्मा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इनको सबका ऐड हो जाएगा, ये सबका जोड़। इसको क्या बोलते हैं? सबका जोड़। जोड़े? चलिए जोड़ते हैं। 9 6 15, 15 7 22, 22 4 26 के 6 हाथ से लगा 2। क्लियर? 4 2 6 2 8 4 12 2 14, 146। और फिर इनको जोड़ लो, एफ आई को। इसको बोलते हैं, जब जोड़ लेते हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, बता रहा हूं क्या होता है। 4 2 6, 7 6 13 3 16 4 20। क्या आ गया? 20। सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब समझिए मेरी बात, क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई बच्चों? ध्यान से देखो, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर? क्या फॉर्मूला होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए लगाते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया भाई? 146, 146। सिग्मा एफ आई क्या आया मेरा? 20। क्या आया? 20। चलिए भाई रखते हैं, भाग देते हैं, तो जाएगा 2 से जाएगा, 2 दाम 20, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 73। 10 से भाग देंगे इसको तो 7.3 आंसर आ जाएगा। क्या? चलिए बच्चों
ये दो सवाल भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बिल्कुल खास तौर से। सबसे पहले आप ध्यान समझिए, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो बच्चों एक बात हमेशा समझ लीजिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है, इनके बीच का संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्लियर बच्चों? ये इसका फॉर्मूला होता है, जब इनका संबंध निकाला बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर बच्चों? और होता है उल्टा, इधर उधर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला मेरा यही होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सही है भाई? माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। ये नहीं होता, बोलो 3 माध्यक बराबर 2 माध्य। हाँ ये होता है, बिल्कुल बी नंबर क्वेश्चन एकदम सही है इसका। अगर कोई कहे तो ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक बच्चों, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 हो तो बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बहुलक ज्ञात करना। फॉर्मूला बिल्कुल सामने देख रखा है आपके सामने, बस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करिए, आंसर आता है। देखिए कैसे आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना आसान है सवाल। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्लियर बच्चों? चलिए भाई, माध्य कितना दे रखा है? 15। माध्य कितना दे रखा है? तो 2, यहां 15 रख दिया। ठीक, 3 माध्यक, माध्यिका कितना दे रखी है? माध्यिका मतलब माध्य, माध्यक सॉरी, तो माध्यक क्या हो गया? 24। क्लियर बच्चों? क्लियर? चलिए गुणा करते हैं। 24 दूनी कितना हो गया भाई? 48, और 15 दूनी 30। तो इसका बहुलक क्या गया? 8 में 8, 4 में 3 जाएगा 18। बहुलक क्या है बच्चों इसका? 18। 24 है, अरे गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। 24 3 है यहाँ पे बेटा। 24 3 क्या हो जाएगा? 72 माइनस 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 2, 7 में 3 4। तो बहुलक क्या आएगा बेटा इसका? 42, 42। सॉरी इसके लिए गलती होगी, थोड़ा सा 3 से गुणा नहीं किया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। तो क्या होगा? 24 का गुणा 3 में तो 72 आएगा। 2 को गुणा 15 में किया, 15 दूनी 30 आया, और दोनों को क्या कर दिया? घटा दिया, तो इसका क्या आ गया? बहुलक आ गया। यही मुझे क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? बहुलक पूछ रहा था। ये इसका आंसर है। ठीक, क्लियर? चलिए चलिए बच्चों, ये तीसरा सवाल। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग क्या होगा? ठीक, ध्यान समझिएगा मेरी बात। बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बहुलक वर्ग। जब बहुलक पूछा जाए तो हमेशा एक चीज ध्यान देनी है कि वर्ग सॉरी बारंबारता में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही उसका वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। जब देखिए इसमें तो 11 है, इसमें कितने 21 है, इसमें कितने 23 है, इसमें कितने 5 है, इसमें कितने 14 है। सब में ज्यादा, इन सब में ज्यादा कहां है? तो 23 है, 23, मतलब 23 ज्यादा है। तो किस वर्ग में है? वर्ग निकालना है, तो 20 से 30 में। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? 20 से 30। क्या होगा? 20 से 30। भाई संख्या ज्यादा है यहाँ पे, 23 ज्यादा है वर्ग बारंबारता, तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा? 20 से 30 होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आता है यार। ठीक है, चलिए बच्चों ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? क्लियर बच्चों? तो माध्य है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, मानक विचलन नहीं है। मानक विचलन किसका माप होता है भाई? विक्षेपण का माप होता है। कौन सा? विक्षेपण की माप होती है। किसकी होती है? बात समझ में आ गई? किसकी होती है? विक्षेपण की माप। क्लियर बच्चों? तो आंसर इसका क्या होगा? मानक विचलन। क्लियर बच्चों? चलिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक है, सॉरी माप है, बहुलक नहीं, बहुलक इसका आंसर है बेटा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ठीक, तो क्या है भैया बच्चों? बहुलक है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बहुलक है। बात समझ में आ गई? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बहुलक है। बात समझ में आ गई? ये तो दिया होता है, ये भी दिया होता है, ये निकालना होता है। जो दिया होता है बहुलक क्या, जो ज्यादा होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उसी से निर्धारित करती है। क्लियर? चलिए भाई, अब देखिए अभी तक मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था बहुलक वर्ग क्या होगा। अब यहां माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। ठीक है बच्चों,
इसका माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सिस्टम कुछ अलग होता है। इसका सिस्टम में क्या क्या करना होता है? इसमें 3 पार्ट बनते हैं, देख लीजिए। पहले देखिए ध्यान से, 3 पार्ट बन गए, 1 2 3। पहला हो गया क्या? वर्ग अंतराल। क्या हो गया? वर्ग अंतराल। दूसरी क्या हो गई? बारंबारता। तीसरी क्या हो गई? संचयी बारंबारता। इंग्लिश वाले भी ध्यान से देखेंगे, इसको सीएफ बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? चलिए भाई निकालते हैं, कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ठीक है भाई, चलिए पहले मान रख लेते हैं 0 से 4, और 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, और 16 से 20। 1 5 8 6 3। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई? सोचिए, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता निकालने के सबसे पहले जो बारंबारता इसको दे रखी है तो यहां पर रख देते हैं 1। क्लियर? समझ में आया? 1 रख दिया। अब इस वाले संख्या को जोड़ते जा रहे हैं लगातार, देखना। 1 + 5 कितना हो गया? 6। अब 6 आ गया यहाँ पे, 6 में +8, 6 + 8 अगला निकला 14। 14 + 6 कितना निकला? 20। और 20 और 3 कितना हो गया? 23। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया संचय बारंबारता निकालना? 23, इसको क्या कहते हैं? हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो निकला लास्ट में इसको 23, ये क्या है? एन है मेरा। क्या है? एन। अब एन को देखना है सम है या विषम। अगर विषम है तो n/2 करते हैं, अगर सम है तो क्या करते हैं? विषम है तो n/2। क्लियर बच्चों? सब में विषम जो भी देखते हैं, सॉरी इसमें यही देखते हैं, n निकालते हैं। तो इसकी क्या होती है? n बराबर क्या है? 23। ये विषम है, यहां पे लिखना है n बराबर 23 क्या है? विषम है। क्या है? विषम। n/2 होता है भाई। क्या होता है? माध्यक वर्ग क्या होगा? n/2। n/2 क्या होगा? 23/2। 2 से भाग दिया तो आ गया 11.5। जरा देखिए यहाँ पे 11.5 कहां पे आ जाएगा? जहां वर्ग अंतराल देखना है, 11.5 कहां पे आएगा? इनके पास आएगा। और इनके सामने क्या लगा हुआ है भैया? 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 14। वही इसकी क्या होगी? माध्यक वर्ग होगा। क्या माध्यक वर्ग होगा? माध्यक वर्ग अगर कोई पूछ रहा है, माध्यक वर्ग कोई पूछ रहा है तो क्या होगा? माध्यक वर्ग क्या होगा? 8 से लेकर के 12। वहां पे क्या होती थी? जो सबसे ज्यादा बड़ी होती है वही होती है। यहाँ पे क्या है? 8 से 12 जो आया यहाँ डिवाइड करने पर, वो क्या होगा? इसका माध्यक वर्ग होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, अच्छे समझ में आया ये सवाल? पक्का? ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता निकालनी आपको आ गई है। आप संचयी बारंबारता के सवाल जब आगे बताएंगे तब उसमें भी समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना? इसमें बस पहले वाले को पहले वैसे ही, फिर इसका जोड़ते जाते लगातार। क्लियर? ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, ये आज के लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या लिखा है? यदि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक क्या होगा? क्लियर? दूसरा दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग अभी निकालना सिखाया था मैंने, उसी का थोड़ा पार्ट देख लीजिएगा। इसको भी फिर से अभी एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। यही तो था फॉर्मूला भाई। बोलिए बोलिए भाई, यही था, यही फॉर्मूला था। चलिए हमको दिया क्या क्या है पहले ये देखते हैं। तो हमको बहुलक दे रखा है कितना? सॉरी, माध्य दे रखा है 12, माध्य दे रखा है 24, माध्य मेरा 24 दे रखा है। ठीक, और बहुलक कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। बहुलक दे रखा है 12। हमें निकालना क्या? माध्यक निकालना, मतलब 3 माध्यक, ये निकालना है। चलिए, हमें फॉर्मूला मालूम था, हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं। इसको क्या किया? 12 को 12 ही दिखा रहने दिया। इसको करेंगे तो 3 माध्यक हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 24 दूनी 48। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 माध्यक
3 माध्यक बराबर 12 प्लस 48। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 8 2 10 4 1 5, मतलब 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ओके, 3 माध्यक, 3 माध्यक, इसको ब्रैकेट लगा लो भाई, ठीक है। 3 को नीचे ले जाओ तो माध्यक निकल आएगा। तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा? 3 माध्यक है ये, तो माध्यक बराबर आ गया, क्या आ जाएगा भाई? माध्यक बराबर आ जाएगा 60/3। 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 20। तो माध्यक की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 20। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? उसी फॉर्मूले से सवाल लगा दिया मैंने, देखिए। और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, एक फॉर्मूला माध्यक का भी होता है, माध्यिका का भी, सॉरी, माध्यक या माध्यिका, माध्यक का फॉर्मूला होता है बहुलक प्लस 2 माध्य अपॉन 3। ये फॉर्मूला भी होता है, चाहे इस पर लीजिएगा। किसी बच्चे को सरल चाहिए हो तो इस पर रख सकता है, वैसे ये फॉर्मूला इनफ है सबके लिए, आराम से सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हमने निकाला भी वैसे ही है जैसे निकाला जाता है, आप भी निकाल के चेक कर लीजिएगा। ओके, क्लियर बच्चों? ठीक, चलिए भाई माध्यक वर्ग देखते हैं। अभी हमें सब कुछ आपको बताया खुल के, ये भी देख लीजिए एक बार फिर से भाई, वही चीज आई है। चलिए एन निकाल के जो करना होता है, पहले 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। पहला क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल। तीसरा बारंबारता, सॉरी बारंबारता, और तीसरा होता है सॉरी संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। जब उसके सवाल आएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार, मजा आ जाता है इसके सवाल में, मतलब दिमाग की वर्जिश हो जाती है अच्छे से। ठीक है, चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 7 5 16 12 और 2। संचय बारंबारता निकालना बताया था भाई बच्चों का, ध्यान से बताओ, बताइए कमेंट्स करके बताइए सब लोग। ठीक है बच्चों, और मुझे फॉलो भी कर दीजिए प्लीज, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, तो मैं भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो कृपया मुझे ही फॉलो कर दीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए सब लोग। ठीक है बच्चों, चलिए पहला संचय बारंबारता क्या? ये 7 लिखा जाएगा, लिखा जाएगा बच्चों 7। ठीक है, दूसरे का मैंने फिर बताया, इसको जोड़ा जाता है, तो 7 और प्लस 5 कितना हो गया? 12। अब 12 में 16 जोड़ा, 12 प्लस 16 तो कितना हो गया? 28। 28 में 12 जोड़ा, कितना हो गया भाई? 40। और 40 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? सॉरी 40 में क्या जोड़ा मैंने? 2 जोड़ा, कितना हो गया? 42। एन कितना निकला बेटा? 42। अभी हमने बताया था एन निकला है 42, एन निकला है, बस क्या करना है, एन क्या है? सामान्य विषम, कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई लेना नहीं, बस एन बराबर 42, तो एन बाई 2 बराबर, एन बाई 2 बराबर 42/2, कितना हो गया? 21। बोलिए बच्चों, समझ आया? अब देखिए 21 किसके बीच में आएगा? यहां से आएगा 22 से 30 के बीच में, किससे आएगा? सॉरी 20 से 30 के बीच में आएगा। 21 यही तो आएगा, 20 से 30 के बीच में, तो इसका माध्यक पर क्या हो गया? 20 से 30। ठीक है बच्चों, इसका माध्यक पर क्या हो गया? 20 से 30। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये है आज के सवाल एमसीक्यू, इसको सारे अच्छे से लगाइए, अच्छे से तैयारी करिए मैथ के लिए, बाकी धीरे धीरे सब चीजें बनाई जाएंगी, हिंदी के लिए भी क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।